नमस्ते। तो आज है 2-2 का पोर्टल और आज हम करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की। और आज हम इस र्यून से भी रीडिंग करने वाले हैं, इस डेक से भी रीडिंग करने वाले हैं, सब कुछ ठीक है। डीपली जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं। आपको र्यून्स पसंद है ना, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि दी र्यून्स की रीडिंग कीजिए, र्यून्स की रीडिंग कीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ र्यून्स। ओके, तो देखो गाइज, जो भी लोग मैसेज कर रहे हो कि आपका पार्टनर का कॉल आ गया है, मैसेज आ गए, आपको ढेर सारी बधाई। ठीक है, परसों से बहुत सारे मैसेज पड़े कि किसी का कॉल आया है, मैसेज आया है, कमिटमेंट मिला है। बहुत सारी आपको बधाइयाँ आगे के जीवन के लिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं हो पा रहा आपका रियूनियन, नहीं आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ रहा है, आएगा। आपको होप नहीं हारनी है। ठीक है, आप मुझे बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो कि आपका पार्टनर वापस आया है। मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद ही कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, टैरो रीडर कोई भगवान नहीं होती है, वो भी आपके जैसा एक इंसान है। जैसे आप हो वैसे मैं हो, तो मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर थैंक यू बोलना ही है तो अपने ईश्वर को बोलो और अपने आप को बोलो। ठीक है, क्योंकि ये आपने कर दिखाया है, ये आपकी पॉजिटिव सोच है, ये आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिला है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं करती ना तो फिर सबके पार्टनर वापस आ जाते। ये पावर मेरे अंदर नहीं है। मेरी पावर सिर्फ इतनी ही है कि जो ईश्वर संदेश दे रहे हैं मैं वह आप तक पहुंचा रही हूँ। बस मैं एक पोस्टमैन जैसा काम कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू बोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो आप इतना प्यार देते हो, मतलब गाइस मेरी आंखें भर आती है। आप इतना ग्रैटिट्यूड, ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जो जिन लोगों के पार्टनर वापस नहीं आ रहे, आप भी विश्वास करो, जिनके अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर रियूनियन हो रहे हैं, तो ये जो 2-2 का पोर्टल है, डेफिनेटली बहुत ऐसे पॉजिटिव आपको मिलेंगे रिजल्ट इसके। और देखो 99, ठीक है, 99%, 9 पॉइंट सबके सब बहुत ही ज़्यादा आप मुझे प्यार देने वाले हो। और जो एकदम 1 पॉइंट लोग हैं जो मेरे हेटर्स हैं, मुझे आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने को मन कर रहा है। क्योंकि देखो ना, आप हेट भी करते हो और आप मुझे मिलने के लिए रोज़ आते हो। दिल जो नहीं लगता मेरे बिना। इतना ज़्यादा आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो फिर क्यों मेरे चैनल पर रोज़ आते हो? दिल नहीं लगता ना, नहीं लगता ना। पता है मुझे, तो दिल नहीं लगता है मेरे बिना तो आना तो पड़ेगा आपको। ओके, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगे के जीवन के लिए। ऐसे ही आते रहिए हैं। जो 1% लोग हैं मेरे हेटर्स, आते रहिए, मुझे हेट कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपका वेलकम है। ओके, तो देखते हैं आज ये जो 2-2 का पोर्टल है, क्या कुछ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है एक लाइक कर देना है। ठीक है, और मैं जो रीडिंग अब करूंगी तो इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, जो जोत यहाँ पर निकलती है उसके ऊपर फोकस करना है। आप खुद को हील भी कर पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही कि बहुत पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि बहुत लोगों के रियूनियन होने वाला है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर तो छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। देखो गाइस, वो बताना नहीं चाहते। डेफिनेटली ये इंसान हर बात आपसे छुपाता है। ओके, लेकिन हम निकालेंगे, हम किसके लिए हैं, क्या छुपा रहे हैं, सब कुछ निकालेंगे। ओके, चिंता ना करो आप। ओके, तो फोकस करना है आपको इस फ्लेम के ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत छुपाते हैं। अभी भी हमने देखा कैसे हो गया, कैंडल ही बुझ गई। डग बना है यहाँ पर, सबसे पहले डग बना है। वो जो स्पिनर होता है ना, स्पिनर, आपको पता है स्पिनर बन चुका है गाइस। यहाँ पर गोल 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 घूमते रहते हैं। मे बी किसी की कार्मिक साइकिल शुरू है। ठीक है, और बहुत जल्द वो पूरी भी हो सकती है। यहाँ पर टोरस राशि शायद आपको दिखे, टोरस राशि दिखाई दे रही है यहाँ पर, और यहाँ पर राशि है सैजिटस। ओके,
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई तिकड़ी है, तिकड़ी मतलब कोई थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी ज़रूर नहीं कि रोमांटिक हो, हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए परिवार, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो वही दिखाई दे रहा है, किसी तीसरे की एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे करियर का इशू हो। तो देखो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये पर्सन उस प्रॉब्लम से निकल कर आपके तरफ आने की तैयारी में तो है गाइस। आपके पर्सन इस वक्त आपके ही बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को क्या लगता है कि अगर वो अभी आपकी तरफ नहीं आया तो शायद देर हो जाएगी। और ये जो टॉरस राशि भी यहाँ पर आई है, अट्रैक्शन तो हो ही रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी ब्यूटी के ऊपर भी बहुत मरते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर मिलना उसका एक, क्या बोलते हैं उसको, भाग्य का ही काम है। ठीक है, उसके नसीब मतलब खुल जाएंगे अगर आप उसके लाइफ पार्टनर बन जाते हो तो। ठीक है, और कुछ लोग शादीशुदा भी है यहाँ पर। जो लोग शादीशुदा है मैं उनके लिए बोल दूं कि इस इंसान, ओके देखो थर्ड पार्टी का नाम निकाला और स्टिक गिर गई नीचे। ये एनर्जी है कि जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। ठीक है, वो चाहे किसी के लिए कोई भी हो। तो देखो गाइस, आपके पर्सन और आप अगर शादीशुदा हो, सबसे पहले बता देते हो यहाँ पर यस नाम दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, वी दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप शादीशुदा हो और अगर एक दूसरे से दूर हो और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये इंसान उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है। और मुझे बहुत हद तक परिवार का कोई इंसान दिखाई दे रहा है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकता है। और ये अब जो आपका पार्टनर है इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके बिना, इस इंसान को सबकी चालें समझ में आ रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है और अगर उसने आप दोनों को दूर कर दिया है तो इस इंसान को ये बात एहसास हो रहा है इसको कि आपकी कोई गलती नहीं थी। वो इंसान जो तीसरा है वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। इनकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, कोई तो परिवार का एक सदस्य है जो इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काता है या इस इंसान को ऐसे बताता है कि तुम्हें अब उसकी तरफ जाने का वक्त नहीं है, तुम्हें अब खुद के लिए कुछ करने का वक्त है, अपने करियर में आगे बढ़ने का वक्त है। कुछ ना कुछ उस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रही थी थर्ड पार्टी, अब इस इंसान को यह रियलाइज हो चुका है कि आप ही सब कुछ हो उसके लिए। और अगर आप साथ रहे, करियर तो क्या बात है, वो इंसान आसमान को छू लेगा अगर आप साथ हो। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक भले वो इंसान स्टक फील कर रहा था, लेकिन रियूनियन के जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत जल्द वापस आएंगे। कुछ लोगों के 3 दिन, 3 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 3 दिन, या कुछ लोगों के तो 3 घंटे के अंदर भी आपके पार्टनर का मैसेज, कॉल कुछ ना कुछ रिसीव हो सकता है, या वो इंसान आपके सामने ये जाहिर कर सकता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि या तो आपने उस इंसान को टेडी दिया था या उस इंसान ने आपको टेडी दिया था और वो इंसान उसको अपने सीने से लगाते हैं। वो जो आपने गिफ्ट दिया है उसको सीने से लगाते हैं और जितना ज़्यादा वो दिखाई देती है चीज़ उतना ही ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी आप उनके पास होने चाहिए। स्ट्रेस किस बात का है आपको? मुझे तो लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। न जाने ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से उस इंसान को लगता है कि आप हमेशा ही स्ट्रेसफुल रहते हो और डर लगता है आपको किसी बात का। ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी है गाइस कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप डरते हो, नहीं तो वो तो कब का कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने परिवार से डर लगता है या इस इंसान के परिवार से डर लगता है। अगर ये इंसान आगे बढ़ने की सोचता है तो आप बोलते हो कि नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे या आपके खुद के घर वाले क्या बोलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। कुछ लोगों को जनरल रीडिंग क्या होती है ये पता ही नहीं, तो आप ना गलत समझते हो बातों को। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है आपको कि जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके परिवार का कोई इशू है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप डरे नहीं, आप पूरे हिम्मत के साथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है। आपको आय अक्षर बना है यहाँ पर, आय। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बी दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, आर। ओके, तो आपके पार्टनर हाँ डेफिनेटली चश्मे बने हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर चश्मे पहनते हो या हो सकता है कि गॉगल वगैरह कुछ पहनने का शौक हो सकता है इस इंसान को। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा भी इंसान है कि आप दोनों के बीच में नाक घुसाने की कोशिश करता है गाइस।
या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी नोज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत अच्छी लगती है, कि आपकी नोज़ का जो आकार है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है उन्हें, ऐसा भी हो सकता है। या तो कोई और है ऐसा इंसान जो हमेशा ही आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग चलाता रहता है आप दोनों को अलग करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पेंटिकल्स का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में, या तो पेंटिकल्स की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए इनका करियर का इशू हो सकता है, या ये इंसान सेटल होना चाहता है पहले और इसने आपको मे भी बोल भी दिया होगा कि यार मुझे पहले सेटल होना है और फिर हम शादी करेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और उनका काम अभी तक नहीं हो रहा है और इस वजह से ये इंसान बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। तो देखो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी में लगे हैं। अगर आप विश्वास करते हो, पूरे पॉजिटिव एनर्जी में आप रहते हो, तो बहुत लोग यहाँ पर आज ऐसे हैं कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आने वाले हैं गाइस, बहुत जल्द। इमोशंस इतने ज़्यादा गहरे हैं आज आपके पार्टनर के, लिटरली इंसान एक कोने में बैठा है और उसके मन में आपके साथ बिताए हुए लम्हे पुराने याद कर करके उस इंसान को खुशी भी होती है कि वो अपने आप को लकी भी मानता है कि उसने बहुत सारा वक्त आपके साथ गुजारा है, बहुत सारी यादें बन चुकी है आपके दोनों की। जितनी बार आप मिले हो उतनी यादें इस इंसान के साथ है और ये यादें ही तो सहारा है आपके पार्टनर का जीने का। जब भी वो अकेले होते हैं तो वो इन यादों के सहारे जी लेते हैं। और आज भी आपके पार्टनर की कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन ने जैसे कि डिसाइड कर लिया है कि वो इस रिश्ते में सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे, वो अपने प्यार को जीत कर दिखाएंगे। मे बी किसी ने इस इंसान को ऐसा भी बोल दिया होगा कि नहीं यार तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। कोई तो है इस इंसान को बार बार निगेटिव थॉट्स देने वाला, तो किसी ने ये तक बोल दिया कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो ये इंसान पूरी उम्मीद लगाए बैठा है, भगवान के ऊपर आस लगाए बैठा है कि नहीं ऐसा नहीं, आप दोनों एक हो जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का नाम ई से शुरू हो सकता है या सरनेम ई से शुरू हो सकता है। ठीक है, ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अटका हुआ सा जो फील हो रहा था अब तक, तो ये इंसान इस एनर्जी से अब निकल जाएगा। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने की बात करेगा, घर वालों से बात करेगा, जो कुछ भी चीज़ें ठीक है अटक के चल रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था, अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है गाइस। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी लोग किसी थर्ड पार्टी से जूझ रहे हो, आपके पर्सन में फाइनली ये हिम्मत आने वाली है कि वो इंसान थर्ड पार्टी को बोल देगा कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, या अगर घर वाले थर्ड पार्टी है, कोई भी इशू है, तो वो इंसान उसमें से बाहर निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव रहे हैं पास्ट में, आपके पार्टनर ने हमेशा ही आपके ऊपर हुक्म चलाया। हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग यहाँ पर है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत बोल दिया था आपको गुस्से में आकर, लेकिन आज आपके पार्टनर को उन हर बातों के लिए रिग्रेट है जो उन्होंने पास्ट में की है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को, और आपके पर्सन बहुत ही दुखी किसी कोने में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इस वक्त, या किसी लोगों से घिरे भी हुए हैं तो भी इंसान अकेला है। मतलब घर वाले हैं आसपास, ठीक है, या फ्रेंड्स हैं, तो भी उनके बीच में रहकर भी इंसान अकेला है, आपको मिस कर रहा है। आपकी कमी, पल पल आपकी कमी इस इंसान को महसूस हो रही है, और जितनी ज़्यादा आपकी कमी इस इंसान को महसूस हो रही है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस इस इंसान को आ रहा है। और ऊपर से ये 2-2 का पोर्टल है, तो इमोशंस हाई हो रहे हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, हर किसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इमोशंस आज हाई हो रहे हैं, या आपका रोने को मन कर रहा है। आपको लगता है कि मैं किसी से गले लगकर बिलख बिलख कर रो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर रोना चाहते हो, जोर जोर से रोना चाहते हो किसी के गले लगकर, या अपने पार्टनर के गले लगकर, या अपने किसी क्लोज फ्रेंड के गले लगकर फूट फूट कर आप में से कुछ लोग रोना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मन करता है रोने को, तो आपको रोना चाहिए, चाहे अकेले में जाकर रोए, कहीं भी जाए, लेकिन आपको रोना चाहिए। अगर आपका मन करता है तो आप रिलीज कर दोगे जो दर्द, जो सीने में दर्द छुपा के रखा है आपने, जो गम आपने दबा के रखा है, जिस गम को आप पी रहे हो, उस गम को बाहर निकालो, उस दर्द को बाहर निकालो, रोने को मन कर रहा है तो रोना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको भी ये दर्द सहा नहीं जा रहा है आज।
देखते हैं अब कार्ड से क्या आता है और बाद में हम इससे भी देखेंगे। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो अपने प्यार के लिए। सच्चा प्यार किया है तो लाइक तो बनता है। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सबसे पहले वाओ गाइस, आपके पर्सन आपके साथ एक डेट पर जाना चाहते हैं। वो कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं आपको, जहां पर कोई ना हो, जहां पर सिर्फ आप दोनों हो। और मुझे आप में से बहुत लोग स्टूडेंट दिखाई दे रहे हो, जो कॉलेज कर रहे हो या कहीं साथ में हो सकता है कहीं साथ में आपने जॉब किया हो सकता है ऐसा, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। या आप जो पास्ट टाइम जब मिले थे, जो यादें, जैसे कि यहाँ पर भी आता है कि आपकी यादें पास्ट की इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। और क्या है, रिवर्स आ चुका है, ठीक है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप डरते हो अपने घर वालों से, ठीक है। स्पेशली अगर कोई लड़कियां यहाँ पर है तो आप अपने घर वालों से डरते हो, या आपके पर्सन अपने घर वालों से डरते हैं। वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर है घर वालों का। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके पर्सन आपके साथ डिनर पर जाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हो, या आपके पार्टनर के घर में फिश टैंक हो सकता है, या आपके घर में हो सकता है। हम क्लैरिफाई भी करेंगे सारे के सारे कार्ड्स, और मैं आपको एक एक डिस्क्राइब भी करूंगी, ठीक है। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर खुलकर जिंदगी जीना चाहते हैं। हो सकता है कि अब तक इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर, ठीक है, इस रिश्ते में आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अब एक वक्त ऐसा आया है कि आपका पर्सन खुलकर जीना चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, और उसकी मर्जी है आपके साथ रहना, उसकी मर्जी है आपके साथ शादी करना। आपके पर्सन को योगा प्राणायाम वगैरह बहुत पसंद है क्या, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप सवेरे सूर्य नमस्कार वगैरह करते हो क्या? नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। सूरज उगने वाला है, अंधेरा खत्म होने वाला है इस रिश्ते का, और सूरज उगने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। मे बी आपके पार्टनर योगा प्राणायाम वगैरह करते हो, या आप करते हो। गाइज यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर के कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ इश्यू हो सकते हैं, जो बचपन से इस इंसान के मन में कोई डर बैठ गए हो, या हो सकता है कि बचपन में इनके घर में हमेशा ऐसा माहौल रहा है कि ये इंसान डर गया, ठीक है। हो सकता है घर वाले कार्मिक भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। और इनके घर वाले, हो सकता है इनके घर वाले या इनकी स्पेशली इनकी मदर ऐसी हो सकती है जो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले हैं। इनके घर में लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि या तो आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के कुंडली में भी पितृदोष हो सकते हैं, और जैसे कि वो भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर चेक कीजिएगा। आपकी कुंडली में कोई पितृदोष हो सकते हैं, अगर है तो आपको वो जो कुछ भी पूजा पाठ करने हैं वो कर लेने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है। और एक बात मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर अवेयरनेस आ रही है। जिन बातों को ये इंसान अब तक समझ नहीं रहा था ना, अब ये इंसान उन बातों को भी समझ रहा है। अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। इस इंसान को रियलाइज हो रहा है बहुत सारी बातें जो अब तक ये इंसान नहीं जान पा रहा था। और अब आपके पार्टनर को एक होप है, एक उम्मीद है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो अवेकनिंग हो रही है। जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की, वैसे वैसे इस इंसान की उम्मीद बढ़ती ही जा रही है कि आप दोनों का रिश्ता, सब कुछ इसमें सब कुछ सही हो जाएगा। मे बी आपके पार्टनर एक ब्रेक थ्रू के सिचुएशन में अब आ चुके हैं गाइस। ब्रेक थ्रू की सिचुएशन, आपको पता है सारे जो पुरानी एनर्जी है उसको रिलीज करके उसमें से बाहर निकल कर अब एक नई शुरुआत। तो ब्रेक थ्रू के सिचुएशन में आपके पार्टनर आ रहे हैं। अभी तक आपके पार्टनर ने उम्मीद नहीं हारी है, उनको एक उम्मीद है कि यह रिश्ता सही हो सकता है। और आपको भी अब निगेटिव नहीं होना है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। बस अपनी सोच को पॉजिटिव आपको रखना होगा। गाइज एक बात बताओ, यह आपका जो रिश्ता है बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अब खुशियाँ आने वाली हैं,
हैप्पीनेस आने वाला है और आपकी जो विश है वो फुलफिलिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आज तक थे, लेकिन धीरे धीरे अब देखना आप इस ऑब्स्टेकल से अब बाहर निकल जाओगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल अगर एनर्जी यहाँ पर कुछ है तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाला है। आपको इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। जो कुछ भी अब तक दूरियां थी, ये जो फासले थे अब मिटने वाले हैं। नज़दीकियां अब आप दोनों के बीच में बढ़ने वाले हैं। आपके पर्सन के अंदर विजडम, ठीक है, इंसाइट, जो इंसान अब तक समझ नहीं पा रहा था, ऐसी बातें इंसान समझ पाएगा। और जो अब तक उसके गले में अटक गई थी बातें, ठीक है, बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, तो अब जाके इंसान बोल देगा जो कुछ भी उसको चाहिए। और डिवाइन की जो ब्लेसिंग है डेफिनेटली आपके इस रिश्ते पर है, तो डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं सारे के सारे कार्ड्स, एक बार देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। एस ऑफ कप्स। अब और इससे शुरुआत नई क्या हो सकती है कि टैरो का सबसे पहला कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है आज अभी इस वक्त। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। ओके, और क्या है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। द एम्परर। आपके पर्सन हो सकता है कि इस इंसान के घर में कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, ज़रूर नहीं। कोई तो इनके घर में ऐसा है जो बचपन से इनके ऊपर रोब झाड़ता है, इस इंसान को अपने पावर में करता है। और अब आपका पार्टनर, ये कार्ड हमारा रिवर्स आया था, ठीक है, तो अब आपका पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। अब वो अपनी जो डोरी है, देखो इस इंसान को कोई कंट्रोल कर रहा था, हमेशा कंट्रोल कर रहा था, तो अब ये इंसान उसमें से मुक्त होना चाहता है। अब वो इंसान उनकी बातों में नहीं आना चाहता है, वो अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता है दूसरों के लिए, ठीक है। तो जो भी इंसान या जो भी थर्ड पार्टी इस इंसान को कंट्रोल कर रही थी, तो अब ये इंसान पूरे विश्वास के साथ उसमें से बाहर निकलना चाहता है। और वो खुद भी दिखाना चाहता है कि वो भी कितना ज़्यादा, क्या बोल सकते हो उसको, कि पावरफुल है। वो अब उनकी नहीं सुनेगा, वो अपनी पावर दिखाएगा, ठीक है। और अब तक ये इंसान जो आपको ईगो एटीट्यूड दिखा रहा था, अब ये इसमें से बाहर निकल जाएगा। उसको समझ में आया है कि ईगो दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर ये रिश्ता सही नहीं हो सकता, ठीक है। और देखते हैं, डेफिनेटली आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी वाटर साइन है, और यहाँ पर फिश बने हैं, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। अब तक जो ये इंसान आपसे बातें छुपा रहा था, अब तक इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी इंसान जाहिर नहीं कर रहा था, अब ये इंसान अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा और आपको बोल देगा जो उसके दिल में है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, तो ये गलत है। आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपका पार्टनर है, इतना ज़्यादा प्यार करता है लेकिन शो नहीं करता। इस इंसान को आदत नहीं है शो ऑफ करने की, ठीक है। इस इंसान को एक डर भी है गाइस। देखो आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आज इस वक्त उसके मन में थोड़ा डर भी है कि आप दोनों की शादी। देखो मैंने आपको पहले भी कैंडल वैक्स में क्या बोला था कि कोई इस इंसान के कान भरने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। या तो धर्म अलग हो सकते हैं या घर वालों का कोई इशू हो सकता है। तो अभी भी इस इंसान के मन में एक डर है, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो अपना परिवार बसाना चाहता है। उसने तो बहुत आगे के सपने देख लिए हैं आपके लिए, लेकिन उसके मन में डर है कि क्या ये उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा। आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए, ऐसे ही आपके पर्सन सोच रहे हैं। और देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है। ये पर्सन आपके लिए कितने ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन जितने ज़्यादा वो ड्रीम देख रहे हैं उसका डर भी है इस इंसान के मन में कि क्या ये जो सपने वो आपके लिए सजा रहा है, क्या वो सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। ये डर इस इंसान के मन में है गाइस, ठीक है। लेकिन उसका ईश्वर के ऊपर, आपके ऊपर पूरा भरोसा भी है और ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको भी विश्वास रखना है, ठीक है। लेकिन जो लोग इसके कान भरते हैं, जो लोग इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से इसके मन में एक ख्याल आता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। ऐसा ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहा है और उसने बहुत सपने देख रहे हैं। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, कंप्लीट। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, ये जो इच्छा है वो आपके पर्सन उसको रियलिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए आई है। अब मैं देखती हूँ इस रियून से, ठीक है।
आप चाहते थे ना मैं ऐसी रीडिंग करूँ आपके लिए। ओके, तो हाजिर है आपके लिए र्यून्स का खजाना। देखते हैं क्या आता है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, क्या आता है देखते हैं। ओके, ओके, मैं आपको बताती हूँ एक एक का मीनिंग। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जो कार्ड यहाँ पर आया है र्यून्स का, वही र्यून यहाँ पर आया है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से आपका पर्सन आप तक नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर एक खास बात है कि जो र्यून्स यहाँ पर आए हैं वह देखो, यहाँ पर बॉटम में वही र्यून्स है जो यहाँ पर आए हैं। आपके पर्सन ने होप नहीं हारी है, ठीक है। डर लगता है उसको शादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन उसको उम्मीद भी है कि आपका रिश्ता संवर जाएगा, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ जाओगे। अवेयरनेस आपके पार्टनर के अंदर आई है गाइस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपका पार्टनर ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में आ गया है। आपके पार्टनर के अंदर आज बहुत ही ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस आई है। जो यहाँ पर आए हैं वही सिंबल यहाँ पर रिपीट हुए हैं, बस एक एनर्जी यहाँ पर अलग आई है कि आपके पर्सन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई है और वो इंसान अब इतना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा है, इतना ज़्यादा उसको चीज़ें समझ में आ रही है कि वो अब आपकी तरफ आने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर का? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट, ओह माय गॉड गाइस, हम नेक्स्ट एक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखो क्या है, द चैरियट। द चैरियट यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका पार्टनर दौड़कर भागकर आपकी तरफ आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। एक्शन की बात कर रहे हैं और एक्शन का ही कार्ड आना, ये कितना शुभ कार्ड है। देखो, आपके पर्सन दौड़कर भागकर आपकी तरफ आएंगे। अब तक जो द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो रही थी ना, हो सकता है कि आने वाले समय भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, कुछ दो ऑप्शन के बीच में इस इंसान को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको क्या करना है। जैसे कि परिवार बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बार बार वही एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन आप डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ दौड़कर भागकर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अवेकन, आपको भी अपने अंदर अवेकनिंग लेकर आने की जरूरत है और ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स में। आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड सेंड करो। डेफिनेटली गाइज, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, लेकिन आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स में सरेंडर कर दीजिएगा, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर कर देना है और फिर आपके लाइफ में वो अबंडेंस, वो खुशियाँ एक एक करके आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।